नमस्कार। पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चंद्रमा खाना नंबर 12 के विषय में है और चंद्रमा खाना नंबर 12 में लाल किताब के अनुसार क्या शुभ फल होते हैं, क्या अशुभ फल होते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे और प्रिकॉशंस के विषय में चर्चा करेंगे। क्या प्रिकॉशंस लेने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं, और लास्ट में हम उपाय के विषय में भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि चंद्रमा खाना नंबर 12 में है तो ये घर उसके मित्र बृहस्पति का है। अब इस घर में चंद्र अपने मित्र मंगल और उससे संबंध रखने वाली वस्तुओं पर बहुत ही शुभ प्रभाव देता है और अपने शत्रु जैसे बुध हो गए और केतु उनकी वस्तुओं को हानि पहुंचाएगा। मगर मंगल अब जिस घर में भी होगा उस घर से संबंध रखने वाले कारोबार या वस्तुएं या रिश्तेदार उन पर उत्तम प्रभाव डालेगा या उनसे इसको उत्तम प्रभाव मिलेगा। जैसे मंगल पहले घर में हो तो राज दरबार, दूसरे घर में है तो ससुराल से फायदा या ससुराल वालों को फायदा। इसी तरीके से हम पूरे जो हाउसेस हैं उनको देखेंगे। अब ये तो हो गया हमारा मंगल के विषय में। अगर बुध या केतु खाना नंबर 1 में होंगे तो राज दरबार से नुकसान, इसको हम अपोजिट लेंगे। दूसरे घर में है तो ससुराल वालों को नुकसान या ससुराल वालों से नुकसान, ये देखने का विषय है। अब चंद्रमा खाना नंबर 12 के समय ऐसे व्यक्ति की जो इंट्यूशन पावर होती है वो काफी हाई होती है, मतलब हाई इंट्यूशन पावर देता है यहाँ का चंद्रमा। अगर नेगेटिव इवेंट कोई होने वाला है तो उसको पहले अंदेशा हो जाता है कि कुछ नेगेटिव इवेंट होने वाला है। सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है चंद्रमा 12 वाले का। अब जिस दिन ऐसा व्यक्ति बहुत मतलब खुश रहेगा तो उस दिन उसको उदास भी होना पड़ेगा। अब ऐसे जातक अगर बहुत ज्यादा बात करने वाले हुए, मतलब टॉकेटिव हुए, तो यहाँ का चंद्रमा शुभ प्रभाव देने वाला होगा। ये सिम्टम है, इससे हम मैच कर सकते हैं। यदि कम बोलने वाला हुआ तो चंद्रमा यहाँ का अशुभ प्रभाव देने वाला होगा। मतलब अगर कम बोलेगा तो उसके पास लिक्विड कैश की कमी होगी। मगर यह भी देखना जरूरी है, लिक्विड कैश आएगा मगर कहाँ चले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्ति चंद्रमा 12 वाले को नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। रात को यहाँ का चंद्रमा इसको सोने नहीं देगा। अब चंद्रमा 12 में हो तो मंगल के विषय में हमने चर्चा करी, जहां बैठा होगा वहां के फल को शुभ करेगा और जहां केतु और बुध बैठे होंगे वहां के फल को अशुभ करेगा। तो दोस्तों हम प्रिकॉशंस पे आते हैं। प्रिकॉशंस में सबसे पहले आपको टॉकेटिव रहना है, ज्यादा बात करेंगे। और सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि आप अपने आप को, अगर आप कभी भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, तो उसमें आप अलोन रहिए कुछ दिन और फिर अपने आप को उसमें रिचार्ज करता हुआ महसूस कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा। मतलब किसी की कोई जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे उससे आपको अपनी प्रशंसा नहीं करवानी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। लास्ट प्रिकॉशन है, आपको धर्म स्थान जाते रहना चाहिए। इससे आपका केतु सही होगा और आप धर्म स्थान जाएंगे तो बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जो केतु जहां भी बैठा होगा उससे रिलेटेड जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उसके शुभ फल में आपको प्राप्ति होगी। और लास्ट में हम ये रेमेडी के विषय में चर्चा करते हैं। आप एक ही रेमेडी करिए, डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा, धीरे मिलेगी, डेफिनेटली आपको इससे लाभ होने वाला है। आप बरसात का पानी जिसमें चांदी के चौकोर टुकड़े डाल के आप आजीवन अपने घर में अपनी हाइट से ऊपर जरूर रखें। अलमारी के ऊपर रख सकते हैं या कोई बर्थ होती है सेल्फ, या उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।